बहुत ही सैड टॉपिक और ऐसी चीज़ फ्रेंड जिसे मिस नहीं किया जा सकता है, वो है कि अब से सर्बिया हमें वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देगा अपनी होम कंट्री में। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही सैड न्यूज़ है, जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा ये न्यूज़ ख़राब है फ्रेंड्स। क्योंकि यूरोप की एक लौती कंट्री थी सर्बिया जो हमें वीज़ा फ्री एंट्री देती थी अपनी कंट्री में, बट अब वो नहीं देगी। इसका मेन रीज़न आप सबको पता ही होगा, पर मैं जिनको नहीं पता उनके लिए एक बार बता देता हूँ। इसका रीज़न यही है कि जो अपने इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे थे फ्रेंड्स, और आने के बाद वो फिर दूसरे कंट्रीज़ चले जा रहे थे यूरोप की। तो ये यूरोपियन यूनियन की ये कंप्लेन थी, उन्होंने ऑफिशियली सर्बिया से कहा कि आप क्या कर रहे हो, इतने लोगों को कैसे एंट्री दे रहे हो, और आपके बॉर्डर के थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके रिस्पांस में फिर सर्बिया ने फाइनली जनवरी से प्लान कर लिया है कि अब वो वीज़ा है ऑन अराइवल वीज़ा जो इंडियंस को देते थे फैसिलिटी, अब वो नहीं करेंगे। तो फिर इससे क्या होगा, जो बंदे इलीगल तरीके से यूरोप में आते थे उनके लिए और डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई, क्योंकि पहले था कि वो सर्बिया के थ्रू इजीली मूव कर जाते थे, और अब उनको वीज़ा लेना पड़ेगा तो बहुत ही हार्ड प्रोसेस होगा सेम। तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपको वीज़ा मिले। तो फ्रेंड्स जब ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब आपको वही लीगल तरीके अपनाने पड़ेंगे, या तो फिर बहुत सारे इलीगल वेज हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो सही भी नहीं है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है, कैसे लोग इलीगल तरीके से आते हैं फ्रेंड्स। बट इस वीडियो में मैं जस्ट बात करूंगा कि अब क्या कर सकते हैं, किस तरह से लीगल वे से आ सकते हैं। जो इलीगल तरीके से भी आना चाह रहे थे बट अब जैसे कि क्लोज़ हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, आप किस तरह से लीगल तरीके से आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप विजिट वीज़ा पे आएँ, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जैसे कि अभी सोचिए जो यंगस्टर्स हैं, जैसे मैं था या और लोग हैं, उनको तो विज़िट वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स। इसका रीज़न यही है कि अभी आप 18-19 के हैं, तो किस बेसिस पे आपके पास कोई इनकम नहीं, कोई सोर्सेज नहीं है। हो सकता है आपके फादर रिच हो बट आपके पास कोई सोर्स नहीं है। तो फिर दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो स्टूडेंट वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा के लिए अभी क्रोएशिया पे बहुत ज़्यादा लोग ट्राई करना शुरू कर रहे हैं, तो अभी के लिए क्रोएशिया अच्छी है। माल्टा भी काफ़ी अच्छी कंट्री फ्रेंड्स, बट जैसे कि माल्टा में बहुत लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, बट क्रोएशिया के साथ अभी वैसी सीन नहीं है, अभी नए बंदे एंट्री ले रहे हैं। तो आप वहाँ के लिए ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अभी वहाँ क्रोएशिया के लिए ज़्यादा चांसेस हैं कंपेयर टू माल्टा। हालांकि थोड़ा नई कंट्री है, इसीलिए हमें चीज़ें अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, कि कैसे मतलब ट्राई करें, बट हो जाता है फ्रेंड्स, बिलीव कीजिए और कोशिश करते रहिए। मैं क्रोएशिया पे भी मतलब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो मैं उनसे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है, कैसे चीज़ें। सच बताऊँ मुझे अभी बहुत ज़्यादा क्रोएशिया के बारे में जानकारी नहीं है, बट जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है अपने दोस्तों के थ्रू, तो वो बता रहे हैं कि अच्छी कंट्री है फ्रेंड्स, और जब वो शेंगन में आ जाएगी तो बेस्ट कंट्री हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या सीन होगा जॉब से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से रिलेटेड फ्रेंड्स। तो क्रोएशिया में फ्रेंड्स जैसे कि आप जॉब कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं, पर अभी ये क्लियर नहीं कि वो शेंगन में आने के बाद भी परमानेंट रेसिडेंसी देंगे जो लोग वहाँ रह रहे हैं। मतलब जो ऑलरेडी जिनको मिल गया है उनकी बात नहीं फ्रेंड्स, जो अब नए बंदे जाएंगे वहाँ तो वो क्या माल्टा वाला सीन कर देंगे या कंटिन्यू रखेंगे चीज़ें पुर्तगाल वाला। तो अगर वो कंटिन्यू रखते हैं पुर्तगाल वाला सीन, फिर तो बेस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि फिर आप क्रोएशिया में भी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी थोड़ी सी अच्छी है कंपेयर टू पुर्तगाल। बट अगर बहुत लोगों की इच्छा होती कि नहीं जस्ट हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं और फिर अपनी होम कंट्री जाना है, तो फिर उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। माल्टा बेस्ट कंट्री फ्रेंड्स। माल्टा में आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे वो ग्रोथ होती रहती है, जिस तरह सैलरी बढ़ती रहती है फ्रेंड्स। तो बहुत लोग अब क्वेश्चन करते हैं कि सर्बिया बंद हो रहा है, तो ये बहुत सैड न्यूज़ है। जब मुझे पता लगा मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए नहीं कि जो इलीगल तरीके से आ रहे थे वो नहीं आ पाएंगे, दुख इसलिए हुआ फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इंडिया की एक इमेज है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये मैसेज जाता है, केवल उन्होंने वीज़ा नहीं बंद किया, उन्होंने ये भी मैसेज एक तरह से दे दिया है कि जो आपके बंदे हैं वो बहुत इलीगल तरीके से माइग्रेंट कर रहे हैं। तो सही बात नहीं यार,
मेरा मानना है यूरोप आना है, किसी भी कंट्री जाना है बेस्ट है, बट आप लीगल तरीके से जाओ। इलीगल तरीके से आपकी चॉइस है, बट यार इससे कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से जा रहे हैं, नॉर्मल तरीके से जा रहे हैं, तो इससे जो मेन बेनिफिट होता है फ्रेंड्स वो यही होता है कि जो एक इमेज बनती है इंडिया की कि लोग काम करने जाते हैं बट लीगल तरीके से जाते हैं, तो वो खुल के और कंट्रीज़ भी अपनी वीज़ा ओपन करते हैं कि हाँ हम आपको बुलाना चाहते हैं। क्योंकि जब एक कंट्री की इमेज बनती है टूरिस्ट वीज़ा पे अच्छी कि हर बंदा जाता है घूम के वापस चला जाता है, तो इससे इंडिया की भी इमेज बहुत अप होती है। और फिर बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं वो अपने वीज़ा ओपन करते हैं कि ठीक है देखो एग्ज़ाम्पल के तरह की जैसे सर्बिया है, अगर वो वीज़ा कंटिन्यू रखता और अपने बंदे ऐसी चीज़ें नहीं करते तो हो सकता है और भी यूरोपियन कंट्रीज़ इससे मोटिवेट होके वो भी हमारे लिए वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल करते। बट जो हो गया फ्रेंड्स हो गया। तो मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि लीगल तरीके से आइए, उसमें एक अच्छी भी चीज़ है, प्लस आपको सैलरी और बाकी चीज़ें भी कॉन्फिडेंट के साथ चीज़ें मिलती हैं। और जो लोग इलीगल तरीके से आते हैं फ्रेंड्स तो कोई मतलब नहीं होता, बहुत सारा पैसा खर्च करके लाइफ को रिस्क में लेके आना कोई अच्छी चीज़ नहीं फ्रेंड्स। बस आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।